स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम घर आएंगी लक्ष्मी में। और हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि दिवाली पर क्या है पूजा का विधान और क्या है मुहूर्त और कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। स्वामी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहती हूँ कि पहले आप उसे पूरा करें, उसके बाद हम कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। बिल्कुल, जैसे आंटी आपने बताया कि काफी रिलैक्सेशन हमारा शास्त्र सभी का एक विकल्प मार्ग और उसको सिंप्लीफाई करने का एक हमेशा मार्ग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि उस फ्लेक्सिबिलिटी का हमने गलत प्रयोग किया उपाय और कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही हम उसको सस्ता कर दिया, लेकिन देखना अपनी सीमाएं नहीं तोड़नी है। गर्भवती महिलाओं के लिए घर में बहुत चिंता हो जाता है जिनके घर में ऐसी स्त्री है, लेकिन वो मन को प्रसन्न रखे, पॉजिटिविटी रखे अपने मन में भाव। गंगा जल, मैं यही बोलने जा रहा था, गंगा जल और तुलसी दल ये अपने साथ में वो महिला रखें और जाप करती रहे और ये विश्वास माने किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और इस समय का किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों में किया गया मंत्र जाप से कम लाखों हजारों गुना ज्यादा ये प्रभावी होता है। इस समय जो साधक होते हैं अपनी साधना भी करते हैं ग्रहण काल में, इसीलिए मन में किसी प्रकार के संशय किए बिना, किसी प्रकार का भय का वातावरण बनाए बिना इसे करें। और बल्कि एक लाइन ये भी एंजॉय मैं आपको जोड़ दूंगा कि खगोलीय घटना इसे एंजॉय करें, बेशक नंगी आंखों से न देखें। यह अवश्य बोलूंगा कि नंगी आंखों से न देखना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और 3 राशियों पर कुछ उत्सुकता होगी लोगों को, 3 राशियों के लिए बहुत विशेष रूप से 4 राशि के लिए बहुत विशेष रूप से यह फलदायी है। तो वो उनके तो मैं बोलूंगा उनके लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है। दीपावली की सौगात माता दे रही है इस ग्रहण काल में भी। वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु और मकर, ये 4 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है सूर्य ग्रहण का प्रभाव। किंतु तुला राशि में ग्रहण लग रहा है। सर्वप्रथम तुला राशि के लिए भगवान न करे, भगवान उन्हें रक्षा करे, सुरक्षित रखे। तुला राशि के लिए बिल्कुल घात योग है, बड़ी दुर्घटना या किसी प्रकार की हानि का। साथ ही साथ उसके अलावा मेष और मीन पर भी इसके अच्छे प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जिसका नाम मैंने नहीं लिया 12 राशियों में, उन पर भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगी तो मैं 12 राशियों की बात कर लूंगा अगर समय मिलेगा तो। और इतना ठीक है। और फिर अगला प्रश्न, भले ही मतलब आपके लिए बहुत विशेष फल नहीं लेकर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं रहने वाला। माँ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी। बिल्कुल। और सुरक्षा का तो एक सूत्र बता दिया, आप बैठकर मंत्र जाप कर ले, ये पक्की गारंटी कि आपने कवच धारण कर लिया है। बारिश को हम रोक नहीं सकते हैं, आपको मैंने रेनकोट का रास्ता बता दिया और एक बढ़िया सा छाता छतरी का आपका उपाय बता दिया। तो बारिश होगी, आप कम भीगेंगे और ये 4 राशि वाले को तो भीग कर भी मजा आएगा। बस अंतर इतना ही है, फर्क इतना ही है कि आप मंत्र जाप करिए। और देखिए, कोई भी पूजा, कोई भी अगर हम विधान करते हैं तो बगैर मंत्र के ये संपन्न नहीं होता, अधूरी मानी जाती है पूजा। हालांकि माँ तो भक्ति भावों से भरी हैं, आप अगर मन से माँ को पुकारते हैं, भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं तो वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाते। लेकिन कुछ अगर विशेष मंत्र है जिससे माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है तो देखिए, ये तो बार बार बोलता हूं कि माता को मात्र समर्पण था और हृदय कमल को समर्पण का देना। लेकिन मंत्र क्या है आज के पीढ़ी के लिए बड़ा सरल उपचार, मैं एक शब्द बोल रहा हूं जिसे लोग समझेंगे आज के बच्चे बड़ी आसानी से, क्योंकि उनके बाद शास्त्रीय बात, आज दुर्भाग्य है हमारे देश में कि शास्त्र की बात आजकल बच्चों को समझ नहीं आती। आधुनिकता के कारण और अपनी पाश्चात्य संस्कृति को ग्राह्य करने के कारण अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। जिस कारण से बताऊं, ये मंत्र बिल्कुल पासवर्ड है, एक ऐसा पासवर्ड है कि जैसे नासा ने भी कहा है, हम जिस ग्रह से संबंधित, हम जिस उसके लिए शब्द भी हैं। जैसे किसी की कुंडली निर्माण करते हैं हम ज्योतिषी होने के कारण, तो जिस समय बच्चे का जन्म होता है
उसके लिए एक नाम अक्षर भी होता है। पर्टिकुलर उस समय उस काल में कौन सा अक्षर ब्रह्मांड में प्रोमिनेंट था, इसीलिए वो अक्षर उसके लिए है। उसी प्रकार से मंत्र भी है देवी देवताओं को। अब हम किसी से बात कर रहे हैं, अभी आपको बोलूंगा आरती, तो आप मेरी तरफ देख रही हैं, हम आरती बोल के दूसरी तरफ देखेंगे तो पता लगेगा। जिसको देख रहे हैं उसका नाम पुकारना। गणेश जी की बात कर रहे हैं, जब गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो मैं क्लिष्ट मंत्रों पे नहीं आती, मैं सरल ही बता रहा हूं, जैसा आपने बताया, सिंपल, बिल्कुल सबसे साधारण बता रहा हूं। ओम गम गणपतये नमः, ये मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपके तरफ गणेश जी मुखातिब हो जाएंगे। कनेक्टिविटी हो गई, पासवर्ड मिल गया, अब उस पर है, आप उस पर डूबे, और कितना गणेश जी महाराज पर आप डूब सकते हैं। लक्ष्मी जी की करते हैं तो माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र वो ह्रींग मंत्र है। ह्रींग, ओम ह्रींग महालक्ष्मी नमः, सरल है, इससे ज्यादा नहीं है। काली माता की पूजा करते हैं तो माता काली के लिए क्लीं शब्द है जो बीज मंत्र है, तो ओम क्लीं महाकाली के नमः, इससे सिंपल हो नहीं सकता है। जिनके मंत्र हैं जिनका जाप कर आप माँ की भक्ति में लीन हो सकते हैं, माँ की कृपा दृष्टि के पात्र हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दीपावली पर विशेष पूजन का महत्व बताने के लिए, विधि बताने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। तो देखिए अब दिवाली पर कैसे पूजा करें, क्या है मुहूर्त और कैसे है विधान, ये सब बताने की कोशिश की हमने इस विशेष कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में इतना ही। और हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं इस मंत्रोच्चार के साथ। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।